सोनपुर से कुछ दूर नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, झंकाराव। हर सुबह वहां हल्की सी घंटी बजती थी और सुनने वालों का मन ताजा हो जाता। वो घंटी किसी मंदिर की नहीं बल्कि एक ठेले की थी। ठेले पर बैठा आदमी मुस्कुराता हुआ मछली की मसालेदार करी परोसता था। लोग उसे प्यार से बुलाते थे श्याम मछली वाला। श्याम का चेहरा गोल मटोल, आंखों में अपनापन और मुस्कान हमेशा तैयार रहती थी। उसके ठेले की खुशबू पूरे झंकाराव की पहचान बन चुकी थी। पर श्याम का काम सिर्फ कमाई नहीं था। वो कहता पेट था, भरना आसान है, पर किसी के दिल में स्वाद छोड़ जाना असली काम है। वो रोज सुबह नदी किनारे ठेला लगा था, जहाँ किसान, नाविक और मजदूर दिन भर के थकान से पहले उसका खाना खाकर सुकून पाते। श्याम की कहानी संघर्ष से शुरू हुई थी। उसका परिवार गरीब था, माँ घरों में काम करती, पिता मछुआरे थे। बचपन में श्याम भी जाल फेंकना सीख गया था। पिता सिखाते, बेटा मछली पकड़ने में सबसे जरूरी है सब्र और पकाने में दिल। श्याम ने वही दो बातें जीवन भर लाद रखी। धीरे धीरे उसने बचत कर एक पुराना ठेला खरीदा। नदी के पास बैठकर उसने मसाले मिलाने की कला सीखी। नींबू, लहसुन, धनिया और सरसों का उसका जादुई मिश्रण दूर दूर तक मशहूर हो गया। जो एक बार श्याम की मछली खा ले, वो किसी और जगह नहीं जाता था। एक दिन गांव के स्कूल के शिक्षक राकेश ने उससे कहा, श्याम, हमारे स्कूल के बच्चे कई बार बिना खाना खाए आते हैं। अगर तू एक दिन बच्चों के लिए खाना बना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। श्याम ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अगले दिन सुबह सुबह उसने सबसे ताजी मछलियां पकड़ी, घर की छत पर धूप में मसाले सुखाए और बड़े भगोने में मछली पकाने लगा। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि आसपास के घरों से लोग झांकने लगे। स्कूल में जब बच्चों ने शाम की मछली खाई तो सबने तालियां बजाई। भैया, ये तो जादू है। श्याम मुस्कुराया और बोले, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, यही मेरा नियम है। लेकिन अगले ही हफ्ते गांव में एक नया चमचमाता ढाबा खुल गया, फिश हाउस। बड़े बड़े बैनर, मुफ्त पराठे और ठंडी लस्सी के ऑफर। लोग आकर्षित होने लगे। शाम का ठेला अब खाली खाली दिखने लगा। वो सोचता, क्या स्वाद अब लोगों के लिए मायने नहीं रखता? कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी आधी रह गई। उसने कई रातें बिना सोए गुजारी। मन में सवाल गूंजता रहा, क्या मुझे भी वैसा ऑफर देना चाहिए या सस्ते मसाले डाल दूं ताकि कीमत कम रख श्याम सकूं? ने अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज किया और एक दिन तय किया, चलो एक बार कोशिश कर लेता हूँ। वो शहर गया जहाँ सस्ते मसाले और मछली बिकती थी। वहां से सामान लाया और सोचा, थोड़ा स्वाद बदल जाएगा पर कमाई बढ़ जाएगी। अगले दिन उसने वही सस्ती मछली पकाई और 20 रुपए में प्लेट बेचनी शुरू की। लोग झूम उठे। वाह, सस्ता और स्वादिष्ट। शाम को लगा उसने फिर से अपनी पहचान पा ली। लेकिन कुछ दिनों बाद ही गांव में खबर फैली, कई लोग बीमार पड़ गए। किसी को उल्टी, किसी को बुखार, किसी को पेट दर्द। डर का माहौल बन गया। पंचायत बुलाई गई। किसानों ने कहा, श्याम की मछली से सब बीमार हुए हैं। श्याम का दिल डूब गया। वो हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाइयों, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस चाहता था कि आप सब फिर मेरे पास आएं। मैंने गलती की, मैंने सस्ता सामान खरीदा। गांव वाले गुस्से में थे। कई लोग बोले, श्याम अब यहाँ ठेला नहीं लगाएगा। श्याम ने सिर झुका लिया। उसने ठेला समेटा और नदी किनारे जाकर बैठ गया। वहीं जहाँ कभी उसके ठेले की खुशबू बहती थी, अब बस पछतावे की हवा थी। अगले दिन गांव की बूढ़ी दादी मीरा पंचायत में बोली, गलती से अगर कोई सीख ले ले तो उसे मौका देना चाहिए। गांव ने तय किया कि श्याम को दंड नहीं, जिम्मेदारी दी जाएगी। अब वो गांव के सामूहिक रसोई घर में काम करेगा, जहां बच्चों और बुजुर्गों के लिए खाना बनेगा। श्याम ने उस काम को पूरे दिल से अपनाया। वो अब खाना बनाते समय पहले हाथ धोता, पानी उबालता और हर सामग्री की ताजगी जांचता। उसने गांव के युवाओं को भी बताया कि कैसे स्वच्छता और ईमानदारी से बना खाना किसी दवा से कम नहीं। धीरे धीरे गांव का भरोसा लौटने लगा। श्याम की मेहनत ने सबको प्रभावित किया। लोग कहते, अब श्याम सिर्फ मछली वाला नहीं, हमारा अपना रसोइया है। 6 महीने बाद गांव में जलोत्सव मनाया गया। हर कोई अपनी पकवान बनाकर लाया। श्याम ने वहां नदी की खुशबू वाली मछली बनाई। उसमें सरसों, मेथी और नींबू का संतुलन ऐसा था कि लोगों की आंखें चमक उठी। मुखिया ने सबके सामने कहा, श्याम ने गलती की थी, लेकिन उसने उसे सुधार भी दिखाया। अब ये गांव उसका है और वो गांव का।
तालियों की गड़गड़ाहट में शाम की आंखें भर आईं। वो बोला, मैंने सीखा है कि सस्ता रास्ता कभी भी सच्चे स्वाद तक नहीं पहुंचाता। मछली हो या जिंदगी, अगर दिल से पकाओगे तो दुनिया पहचान लेगी। अब शाम का ठेला फिर से नदी किनारे लगने लगा, पर एक फर्क था। ठेले के ऊपर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, यहाँ मछली नहीं भरोसा पकाया जाता है। लोग मुस्कुराते हुए लाइन में लगते और शाम हर थाली परोसते समय वही पुराना संवाद कहता। पेट भरना आसान है, लेकिन खुशी से खिलाना मुश्किल, और मैं वही करता हूँ। उस दिन नदी की लहरें जैसे गवाही दे रही थी कि जिसने गलती से सीख ली, उसकी नई शुरुआत सबसे बड़ी जीत होती है।